अपराधियों के सफाए से तेजस्वी परेशान। सम्राट चौधरी की बड़ी बैठक से हड़कंप। बिहार में अपराधियों के खात्मे के लिए एक बड़ी बैठक होती है। उन्हें कैसे मिट्टी में मिलाया जाए उसके लिए चर्चा होती है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आता और आरजेडी इस पर सवाल खड़े कर देती है। जिसके बाद तेजस्वी से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या तेजस्वी बिहार में जंगल राज चाहते हैं? आखिर क्यों तेजस्वी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं? बेबाकी से सवाल तेजस्वी से तो पूछे जाएंगे और इन सवालों को हम आज पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में नई सरकार बन चुकी है और गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी संभाल चुके हैं। ऐसे में डीजीपी विनय कुमार ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, जिसके बाद वो एक्शन मोड में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक डीजीपी ने गृह मंत्री को कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के उठाए गए कदम की जानकारी दी। डीजीपी की डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद उन्होंने एक नया पुलिसिंग फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत संगठित अपराध की परिभाषा का विस्तार कर दिया गया है। दरअसल 2 या अधिक लोगों के समूह की तरफ से लगातार किए जा रहे अपराध अब संगठित अपराध माने जाएंगे। राज्य में बड़े अपराधी उत्पन्न ना हो, इसके लिए अब चोरी, पॉकेटमारी और धोखाधड़ी जैसे छोटे अपराध को भी संगठित अपराध में शामिल कर दिया गया है। साथ ही एक दिन पहले विनय कुमार ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस छोटे अपराधों की अब कड़ी निगरानी करे। अब तक पुलिस जिस तरह से छोटी चोरी, छिनतई और धोखाधड़ी के मामलों को मामूली अपराध समझकर हल्के में ले लेती थी, अब ये भी संगठित अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगे। स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम की नई कैटेगरी में चोरी, छिनतई, धोखाधड़ी, अवैध टिकट बिक्री, जुआ, सट्टेबाजी, प्रश्न पत्र की बिक्री जैसे अपराधों को स्पेशल रिपोर्टेड केस माना जाएगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी दे चुके हैं सख्त चेतावनी। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार से अपराधियों की सफाई पर बड़ी बात कही थी। पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने कहा था, बिहार के सुशासन ने वहां से अराजकता को हमेशा के लिए समाप्त किया है। बिहार अपराधियों के लिए नहीं, 5-7 दिन रुकिए, यहां एक भी अपराधी को नहीं रहने दिया जाएगा। अराजकता, जंगल राज समाप्त हो जाएगा। सुशासन लगातार स्थापित रहेगा। अपराधियों की अब खैर नहीं। और फिर अपराधियों की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई। इधर अपराधियों के खात्मे के लिए मीटिंग हुई, उधर आरजेडी को यह तस्वीर बुरी लग गई और आरजेडी ने सवाल खड़े कर डाले। आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से सरकार को घेरते हुए 2 पोस्ट किए गए। पहले पोस्ट में पटना के बख्तियारपुर में हुई फायरिंग पर सवाल उठाते हुए लिखा, बिहार में जंगल राज। पटना के होटल में खाना खाया, पैसे मांगे तो बरसा दी दनादन गोलियां। वहीं दूसरे पोस्ट में मधुबनी में हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए लिखा, मधुबनी में अपराधियों का आतंक, 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायर। भाजपाई जंगल राज में अपराधी बने सम्राट। दरअसल सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इसे योगी मॉडल की तर्ज पर सख्त कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाए या बिहार छोड़ दे। उन्होंने पुलिस को खुली छूट देने और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया था। ऐसे सख्त दावों के बीच 2 प्रमुख जिलों में फायरिंग की घटनाओं ने आरजेडी को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। और तो और आरजेडी ने एनकाउंटर पे भी सवाल खड़े किए और कहा, यहां भी यूपी की तरह झूठे एनकाउंटर होंगे। फिलहाल ये कोई नई बात तो है नहीं, जब आरजेडी ऐसे सवाल उठा रही हो, जिस सरकार को वो जंगल राज वाला बता रही है, शायद आरजेडी भूल गई कि इस सरकार में ही एनकाउंटर हो रहा है, जो कभी लालू सरकार में नहीं हुआ करता था। अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है, जिसकी तस्वीर रोजाना सामने आ रही है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर अभियान की शुरुआत बाहुबलियों का गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय जिले से की। दरअसल जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले देर रात मल्लीपुर और शालीग्राम गांव के बीच बदमाशों और पुलिस के बीच तगड़ी मुठभेड़ हुई,
इस दौरान बदमाश शिवदत्त प्राय घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक इससे 2 दिन पहले बेगूसराय जिले में ही पुलिस और अपराधियों के बीच तेघड़ा में मुठभेड़ हुई थी। दियारा नदी के किनारे कुख्यात बदमाश नीरज सिंह उर्फ नीरज बॉस और उसके साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से बदमाश नीरज बॉस घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि बदमाश नीरज बॉस के 3 से 4 साथी मौके से फरार हो गए हैं और उनका भी एनकाउंटर होना तय माना जा रहा है। टॉप 10 अपराधियों में शामिल दिवाकर सिंह गिरफ्तार। वहीं दूसरी तरफ बिहार एसटीएफ ने झारखंड के जमशेदपुर में छापेमारी कर पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल दिवाकर सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इससे झारखंड पुलिस के सहयोग से दबोचा गया। वो जमशेदपुर के ओलीडीड थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। साल 2023 में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बाइकर्स गैंग के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई में इसमें उज्जवल उर्फ धोनी हत्याकांड और शास्त्री नगर में ही एक और हत्याकांड में उसका नाम उजागर हुआ था। इसके बाद ही अपहरण, आर्म्स एक्ट सहित 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इससे पहले भी उस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो फुलवारी शरीफ के आदर्श कॉलोनी रोड का निवासी है। उज्जवल हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस पटना में उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश देने लगी। इसके बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसका नाम पटना के टॉप 10 अपराधियों में शामिल हो गया, जिसकी लिस्ट पुलिस की तरफ से बनाई गई। एसटीएफ की सूची में दिवाकर का नाम था। पटना पुलिस और एसटीएफ उसके बारे में लगातार जानकारी जुटा रही थी। इस बीच सूचना मिली कि दिवाकर गिरफ्तारी के डर से झारखंड के जमशेदपुर के ओलीडीड थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर रह रहा है। उसके ठिकाने का सत्यापन किया गया। इसके बाद एसटीएफ जमशेदपुर पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिवाकर को दबोच लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उज्जवल की हत्या अन्य आरोपित में भी वो शामिल है और पुलिस अब उससे गहन पूछताछ करके गहरे राज उगलवाएगी। क्या अब यूपी स्टाइल में होंगे एनकाउंटर? बिहार में पिछले दिनों पुलिस और अपराधियों के बीच जो एनकाउंटर हुए हैं और जो हो रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या यूपी में जिस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों का एनकाउंटर करती है, ठीक उसी तरह बिहार में भी अपराधियों से निपटा जाएगा? तो इस सवाल का जवाब हाँ में है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूपी की तरह बिहार पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो पा रही। लालू राज में रोज होते थे मर्डर। बिहार में साल 1990 से 2005 के बीच का वक्त आपको याद दिलाते हैं, जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल को याद कर आज भी लोग दहशत में रहते हैं। इसी दौर को जंगल राज कहा जाता था, जब राज्य में अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों का बोलबाला था। हत्या, अपहरण, लूटपाट, दुष्कर्म और फिरौती जैसी वारदात आम हो गई थी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय और बेबस था। 1990 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव का शासन शुरू हुआ, तो इसके बाद से ही अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण बढ़ने लगा। कहा जाता था कि उस समय मंत्रियों के आवास अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस की तरह हो गए थे, जहां अपराध के बाद उनको शरण मिला करती थी। लालू राज में अपराधियों और राजनेताओं की साठगांठ का इससे साफ पता चलता था कि उनके राज में कई गैंगस्टर और माफिया नेता विधायक और सांसद बन जाते थे, जैसे शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और तस्लीमुद्दीन। और लालू की तरह ही तेजस्वी भी जंगल राज लाना चाहते थे। तभी शहाबुद्दीन के बेटे तक को तेजस्वी ने टिकट दिया, लेकिन जनता ने उसे नहीं स्वीकारा। जनता ने एनडीए को स्वीकारा क्योंकि जनता को विश्वास था कि एनडीए सरकार बनेगी तो अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिसकी तस्वीर अब बिहार से आने लगी है। फिलहाल अभी ये तस्वीर और भी सामने आनी है, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने मीटिंग ली है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तो बनाई गई है, लेकिन अभी और लिस्ट बननी बाकी है, जिसमें 3000 से ज्यादा अपराधियों के नाम शामिल होंगे और इन 3000 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर बिहार में होगा, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आएगी। हालांकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन सरकार का जो काम करना है वो सरकार करके रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, उस तरीके से गृह विभाग मिलने के बाद सम्राट चौधरी एग्जाम्पल को सेट करना चाहते हैं।
और ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो 2030 में भी एनडीए का सरकार का आना तय माना जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।